अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों और दफातर में महफूज होंगे। उठ गए होंगे, नहीं भी उठे तो यकीनन आप लोग इस वक्त बिस्तर पर होंगे। और सर्दियों में दिल बिल्कुल नहीं चाहता ना काम पर आने का, ना स्कूल कॉलेज जाने का, या दीगर या मैं शॉर्ट तरीके से कहूँ कि बिस्तर से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। सना कैसी हैं आप, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहेल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ हो गया होगा। जैसे कि रोहेल ने कहा, हमारी सुबह का आगाज़ तो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे पहुँचना होता है, रेडी होना होता है, फिर आपके लिए ज़बरदस्त स्टोरीज़ लेकर आते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आते हैं, कुछ मालूमाती न्यूज़ भी होती हैं जिससे आपकी आने वाली ज़िंदगी पे उस पर बहुत असरअंदाज करती हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। तो बढ़ते हैं शो की जानिब। आज क्या हम कर रहे हैं, सबसे पहली स्टोरी क्या है हमारे पास? आज हम सबसे पहले बात करेंगे फलों की। ऐसा कौन सा फल है जिससे खाकर आपके जो सेहत है वो बेहतर हो सकती है, आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, आपका स्टमक बेहतर हो सकता है, और ख़ास तौर पे आपके अंदर खून की रवानी जो है। आप स्ट्रॉबेरी की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, मेरी भी बहुत फेवरेट ये फ्रूट है और बहुत ही टेस्टी होती है और इसके फ़वाइद जैसे कि अभी रोहिल ने बताया बहुत सारे हैं। आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, स्पेशली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ये बेस्ट है, और इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो काफ़ी बेटर रहता है। और सबसे पहले आपको बता दें कि ज़रूरी फ़ायदा जो स्ट्रॉबेरीज़ का है वो मिलता है, वो ही स्ट्रॉबेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मददगार साबित होती हैं। और जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत फ़ायदेमंद मुफीद फल है कि इसको खाने से, क्योंकि ये आपके स्टमक को फुल रखता है और आपकी जो ये हैबिट होती है बार बार खाने की, कुछ लोगों को होता है क्रेविंग्स हो रही होती है, उसको भी ये काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में होता है, और विटामिन सी आपको पता ही है, स्पेशली ख़वातीन जो हैं उनको विटामिन सी का बड़ा क्रेज़ हो गया क्योंकि उसके उन्हें ये पता चल गया कि स्किन पे हमारे कितने फ़वाइद हैं। हमारी स्किन उससे ग्लो करती है, फ्रेश रहती है, और जो एज के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं या पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसको भी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। और एक छोटा सा आपको टोटका बताती हूँ, जिनके लिप्स जो है वो काफ़ी डार्क हो जाते हैं तो आप पेट्रोलियम जेली में इसको मैश करके अगर आप मिक्स करके रख लें और उसको आप डेली लगाएं तो आप देखेंगे आपके स्ट्रॉबेरी की तरह लिप्स जो है वो पिंक पिंक हो जाएंगे। बस मुझे तो लग रहा है कि सना आप इस पे भी प्रोग्राम कर सकती हैं कि किस तरह से आप अपने वेलबींग, अपनी सेहत, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। और बहुत खूब कहा कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और ख़ास तौर पे एक बात नाज़रीन के, पहले पाकिस्तान में ये बआसानी दस्तयाब नहीं होती थी क्योंकि अब इसकी पैदावार भी पाकिस्तान और पंजाब में बिलखुसूस होना शुरू हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान में ये आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। आप 7 से 8 दिन में इसको कंज्यूम कर लें, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। फिर मार्केट वाले में भी आप देखें केमिकल्स लगाकर ये अगर डब्बों में बेच रहे होते हैं तो ऊपर की लेयर सही होती है, नीचे ख़राब हो रही होती है, तो इसको जल्दी खा के ख़त्म कर लें। लेकिन मज़े की बात इसमें ये कि इसको हर जनरेशन के लोग पसंद करते हैं, बच्चे हों, हम लोग हों, या हमारे वालिदैन हों, या उनके भी वालिदैन हों अगर वो हयात हैं, तो हर किसी को ये अच्छे लगते हैं। इसके खाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। अगर हमारे पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो हम इसको फ्रूट में, कस्टर्ड में, खीर में, और मुख्तलिफ जो मीठे बनते हैं उसमें बच्चे बड़े शौक से, वो तो आपको पता है कि अच्छा सर्दियों या गर्मियों आइसक्रीम तो खानी है। और फिर बच्चों की बड़ी फेवरेट आइसक्रीम होती है कि अगर आप जाएं आइसक्रीम पार्लर तो वो सबसे पहले उनकी डिमांड होती है कि जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है, क्योंकि वो मज़े की भी बहुत होती है, टेस्टी भी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा टेंडेंट भी होता है, थोड़ा सा स्वीट भी होता है। और जैसे कि अभी आप रोहिल कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाला फल है, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, तो इसके लिए थोड़ी सी खट्टी होती है, वही ना, सोर टेस्ट होता है उसका, तो थोड़ा सा मज़ा ही का लगता है। और लेकिन अगर आपका गला ख़राब है तो उन दिनों आप ज़रूर इसको अवॉइड करें। दूसरी बात ये कि इस हमारे पास तो ये मसला नहीं है ना कि आपने बहुत दूर जाके फल ख़रीद के लाने, आप तो अपने घर से निकलते हैं तो लोग जो है जो फल फरोश हैं वो आपकी गली में ही मौजूद होते हैं, तो आप स्मॉल क्वांटिटी में लेकर आएँ, जैसे ही वो ख़त्म हो जाए फिर आप दोबारा लेकर आएँ ताकि वो आपका फल ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाइए, जैसे हर फल या हर सब्ज़ी का डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मुनासिब मकदार में लीजिए। अब ये नहीं कि आप लोग ये सोचें कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं कि आप 1-1 किलो जो है वो खाने की जगह इसको आपने खा लिया। जी स्ट्रॉबेरी का ये बहुत फ़ायदे हैं। हमने आपको कहा है एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं,
जिससे आपको फ़ायदा हो सके। देखिए जो स्पेशली जो डाइट करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि ये अगर आपने लेट सपोज एक बोल फुल आपने अगर स्ट्रॉबेरी खा ली तो इट्स मतलब ये आपका पूरा फुल मील हो गया, आपको फिर मजीद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल और प्लस आपकी जो ये एक्स्ट्रा या आपको जंक फूड्स खाने की आदत हो, अगर आप इससे कन्वर्ट कर लें, फ्रूट्स खाएं, क्योंकि देखिए वैसे भी हर मौसम के हिसाब से अल्लाह ताला ने फल रखे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन उसको खाने के टाइमिंग्स हैं। आप उसको अगर गलत टाइमिंग्स में खाते हैं, अगर आप, क्योंकि ये जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये फल थोड़ा सा टेस्ट में इसमें खटास भी होती है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, शाम में नहीं खाना है आपको आफ्टरनून में ही खा लेना है, स्पेशली जो बच्चे हैं, क्योंकि विंटर से स्टार्ट हो गए हैं, आपको पता है फ्लू कफ ये बहुत ज़्यादा जो है स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सना आप इतनी दुरुस्त बात कर रही हैं, फलों का जूस बनाने से बेहतर ये कि उसको खाया जाए, उसमें विटामिन सी होता है रॉ फॉर्म में, बिकॉज उसके साथ साथ आपको दीगर फवाइद भी मिल रहे होते हैं। लेकिन लोग क्या है, जूसेस को प्रेफर इसलिए कर रहे होते हैं कि पीने में आसान लगता है और आसानी से वो पी सकते हैं या उनको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन डॉक्टर्स की ये एडवाइस होती है कि जो भी फल है सीजन का, आप उसको जूस से बेहतर ये कि खाएं। तो हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि हम लोग जूसेस ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, शेक्स बना लेते हैं। और वैसे भी देखें, कोई भी आप फ्रूट खाएं, उसको जब आप रॉ फॉर्म में खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको डिफरेंट मिलते हैं, और जब आप उसका शेक बना लेते हैं या जूस बना लेते हैं तो उसके बेनिफिट डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब रॉ फॉर्म में आप खाते हैं तो उसके आपको फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, असल में होता यह है कि अमूमन जो स्पेशली जो माएँ हैं उनका ये कॉन्सेप्ट होता है, जो मुझे लगता है शेक बनाने का या जूस बनाने का, कि अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो कहते हैं किसी फॉर्म में तो चलो बच्चों खा लें। वो सिचुएशन होती है कि चलो शेक की फॉर्म में खा लेंगे, क्योंकि अमूमन बच्चे नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा और सना ये बताएं कि पूरा साल हमें स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम क्यों मिलती है, क्या वजह है? आई गेस ये प्रिजर्व कर लेते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। सना से मैंने सवाल इसलिए किए कि सना ने आज बहुत तहकीक की है कि स्ट्रॉबेरी है कहाँ से, ये बेरीज आती कहाँ से, तो इसलिए सना इसको बेहतर जवाब देंगी। मैं स्ट्रॉबेरी भी बन के आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। तो लेकिन यह है कि बहरहाल आई विश कि मैं यहाँ लेकर आती, आपके साथ शेयर करती, और हम यहाँ प्रोग्राम में बैठ के खाते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। और जी तो स्ट्रॉबेरी तो बस स्ट्रॉबेरी से को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पे बात की ना तो फिर हमारा खाने का दिल चाहेगा। और इस वक्त आपको पता है कि सुबह सुबह स्ट्रॉबेरी मिलना जो है वो नामुनासिब होता है। सुबह लोग कॉफ़ी की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं, अंडों की बात करते हैं, हमने अंडे पे भी बताया था हमारे भी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। नाज़रीन मज़ीद खबरों पर भी बात करेंगे, मज़ीद टॉपिक से बात करेंगे।